नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। जैसे कि हमने जो कार्यक्रम आप लोगों के लिए शुरू किया है, हमारी गांव की सरकार, इसी कड़ी में आज हम गांव गोविंदपुरा में हैं और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गांव के युवा सरपंच सुरेश यादव जी, और वर्तमान में सरपंच भी हैं। और उनका कार्यकाल का जो प्रतिनिधित्व रहा है, किस तरह का रहा है, करेंगे सुरेश यादव जी से। जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, नववर्ष का आगाज़ हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बुलंद युवा टीम का, और जहाँ जैसे भी रविशंकर जी आप पहुँचे हो, मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही आपके दर्शकों को भी जो हमारे को लाइव देख रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देते हैं और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, जैसे कि मैं 2016 में बना था, उसके बाद जैसे बनने से पहले भी कुछ लक्ष्य था भी, ऐसे ऐसे काम कराने हैं। जैसे स्कूल का था, स्कूल को अपग्रेड कराने का था, और दूसरा गंदे पानी की निकासी का था। जोड़ में जो एक ही तालाब है, उसमें गंदे पानी की निकासी से ओवरफ्लो हो चुका है। रास्ता शमशान घाट के अंदर जब जाते हैं तो शमशान घाट के अंदर अंतिम संस्कार के लिए तो वो भी रास्ता नहीं था। तो फिर मैंने सोचा, कई बार प्रपोजल भी दिया, लेकिन वो चीज़ बनी नहीं। मैं आज भी उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को भी कोसता हूँ भाई, जो चीज़ का मैंने लक्ष्य रखा था वो चीज़ हुई नहीं। सरकार के पास मैंने बार बार एस्टीमेट भी दिए, प्रपोजल भी दिया, लेकिन वो बना नहीं। हाँ, मैंने अपने कार्यकाल में, जैसे हमारे गांव में पार्क नहीं था, अभी जैसे पार्क का निर्माण होने लग रहा है, क्योंकि गांव के सौंदर्यीकरण में पार्क की बहुत अहम भूमिका होती है। और दूसरा, स्कूल के अंदर जितना भी पेवर ब्लॉक का रास्ता था, सारे पेवर ब्लॉक के रास्ते किए, डेंट पेंट कराया। और खेतों में जाने वाला रास्ता भी हमारा कच्चा था, उसको भी मैंने पक्का करवाया। तीसरा, जैसे जो छोटी छोटी गलियां और भी थी, उनको भी मैंने प्रायोरिटी बेसिस पे लेकर उनको भी पक्का कराया। जैसे कार्य लक्ष्य की बात हम करें तो जैसे कि आज हमने गांव में भी देखा है, मंदिर का रास्ता जो बहुत पौराणिक मंदिर है, इतिहास है उस मंदिर का, उसका रास्ता बन रहा है। पार्क की अगर बात करें, पार्क का निर्माण भी चरम सीमा पे है। और जहाँ तक शमशान घाट के रास्ते की बात आप कह रहे हैं, उसके लिए भी आपने प्रयास जुटाए हैं। इसके अलावा क्या कमी खलती है आपके कार्यकाल में, जो आपका एक लक्ष्य था और उसको आप पूरा नहीं कर पाए हैं, तो किस तरह की कमी आप महसूस करते हैं उसमें? देखो, मेनली तो हमारा जैसे गांव की शिक्षा के लिए था कि हमारा जो स्कूल है वो अपग्रेड हो जाए। लड़कियां बाहर जाती है, आजकल बाहर जाने का टाइम भी नहीं है। कई परिवार वाले सोचते हुए बाहर जाएगी, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, तो इसलिए पढ़ाते भी नहीं है, वो घर ही हो जाती है फिर। तो इस करके मैं सोच रहा था कि शिक्षा का सुधार थोड़ा सा और अच्छा हो जाता अगर ये अपग्रेड हो जाता। तो मैंने कई बार MP साहब को भी, CM साहब की उसमें भी कई बार लिख के दिया, लेकिन वो प्रपोजल हमारा पता नहीं किस कारण इन्होंने माना ही नहीं, और वो ऐसे कैसा रह गया। और दूसरा, जो गंदे पानी की निकासी था, क्योंकि मेनली गाँव में जो सुविधा होती है गंदे पानी की निकासी के लिए या फिर पीने के पानी के लिए, पीने के पानी की सुविधा हमारी ठीक थी। और अभी भी जैसे सप्लाई का पानी चल भी रहा है, गाँव में कुछ घरों में समर्सिबल भी है, तो पानी का, पीने का पानी ठीक है। लेकिन जो गंदे पानी की निकासी का था, वो सबसे बेहतर वो हो रही है। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं, जैसे एंट्रेंस करते हैं ना गांव में, तुरंत देखते हैं तो जोड़ का जो गंदा पानी है वो ओवरफ्लो होकर रोड पे आ जाता है कई बार, और उसमें बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। आने जाने वाले भी तंग होते हैं, क्योंकि ये जो हमारा गांव का रोड है, ये भिवानी रोड पे कनेक्ट होता है रोहतक रोड से। तो आने जाने में काफ़ी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मार्केट के जिस टाइम पे मंडी का सीज़न शुरू होता है, उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो जाती है। तो उनकी सुविधा देखते हुए मैं तो ये मानता हूँ, मेरे 2 काम थे जो मैंने लक्ष्य रखा था, लेकिन दोनों ऐसे ही रह गए। तो वर्तमान में सरपंच साहब अगर बात करें, पढ़ी लिखी पंचायतें आई हैं, युवा आए हैं आगे, सरपंच प्रतिनिधि या फिर जिला परिषद की अगर बात करें, ब्लॉक समिति की बात करें, आप जैसे युवा कर्मठ और जो निष्ठा से उन्होंने कार्य किया है, और वर्तमान में भी नववर्ष के आगाज़ के साथ पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, तो किस तरह का प्रतिनिधित्व अब गांव में आप देखते हैं? देखिए सर, मैं तो ये चाहता हूँ, जैसे गांव वालों की इच्छा होती है भाई, हमारा गांव का एक सरपंच चुना है हमने, तो गांव के हित के लिए, विकास के लिए कार्य करे। गांव वालों के जैसे मकान के प्रति था, हमने सर्वे करवाया था, मकान में हमारे अलॉटेड भी हो गए थे कुछ, यानी कि सेलेक्टेड कर दिए थे, लेकिन अभी तक ना तो सरकार की तरफ से कोई मकान मुहैया हुआ, ना ही कोई राशन कार्ड की सुविधा हुई BPL की। तो मैं तो ये मानता हूँ, जैसे हम कोई प्रपोजल लेके जाते हैं, अगर गांव वाले की सहमति से वो प्रपोजल जाता है, तो उसमें सरकार को देखी नहीं करनी चाहिए, उसको फटक देने ही, भाई ठीक है ये कार्य जनहित में है तो उसको तरीके से कर देना चाहिए था।
अभी भी जैसे गांव वाले टोकते हैं, पूरा कार्यकाल निकल गया, एक भी गांव में मकान नहीं आया। मैं इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को कमी नहीं ठहराता, क्योंकि मैंने तो जो हमारी कोशिश थी वो कर दी। जो हमने उसका वो देना था ग्राम सभा में पुटअप करके, और जो सर्वे करवाना था वो कंप्लीट हो चुका, लेकिन किसी के पैसे नहीं आए। हमारा पूरा कार्यकाल समाप्त करवा दिया सरकार ने। मेरी ये सरकार के प्रति पूरी वो है कि सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे कार्यकाल में कम से कम ये एटलीस्ट जो गरीब थे परिवार, उनको ये मकान मुहैया करवाने चाहिए थे। निश्चित तौर पर सरपंच सुरेश जी का कहना है कि जो उनका एक लक्ष्य था उसमें से कुछ लक्ष्यों की वो प्राप्ति कर पाए हैं, और अगर गांव में जो अन्य लक्ष्य उनके थे, जो कार्य वो कराना चाहते थे, जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि सरकार को ग्राम पंचायत की ओर से सबकी सर्वसम्मति से मकानों की बात करें, बीपीएल की बात करें, या फिर एजुकेशन पॉइंट को बढ़ाने की दिशा में बात करें, तो वो कमी अगर रही है तो सरकार की रही है। और उनका ये कहना है कि सरकार को गांव की सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव आते हैं उन्हें स्वीकार करके उनको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। देखते रहिए बुलंद युवा न्यूज़। नमस्कार।